Okay, now next topic which we have to study, that is green revolution. Here you can see the picture, right? और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास ऑलरेडी होगी, because that you have studied in previous classes also, right? What is green revolution? Green revolution means increase in agricultural production because of improved seeds, right? जो हाइब्रिड सीड्स हम लोग कहते हैं ना, क्वालिटेटिव सीड्स और अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ भी थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा, राइट? तो इंक्रीज़ करें उसे कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट? इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ अ प्रोसेस वेयर we work for by using different techniques we work for increasing the agricultural product को increase करने का काम, that is green revolution. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हाइब्रिड सीड्स, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, इंटेंट एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स. एक ही टाइप की फार्मिंग नहीं, पर फार्मिंग में भी क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? रोटेशन ऑफ क्रॉप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर. देन वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता था ना पहले कि लाइट पूरे दिन में, खास करके विलेज में ऐसा होता है कि पूरे दिन में से 8 ही घंटे लाइट प्रोवाइड की जाती थी. तो दैट टाइम वॉज नॉट इनफ फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, राइट? क्योंकि और ज़्यादातर वो भी रात में दी जाती थी, उसके लिए हाई वोल्टेजेस चाहिए और ज़्यादातर रात को प्रोवाइड होती थी. तो फार्मर्स को जो वाटर सप्लाई का काम है फार्म के लिए, वो रात के टाइम में ही ज़्यादातर करना पड़ता था. तो इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, हाइब्रिड सीड हो, फिर फार्मर उसके लिए रेडी हो, उसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हो, राइट? इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो तो ही ये पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है. पास्ट के टाइम में हमने जब फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था 1960 में, तो उससे पहले के टाइम, मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद के 10 साल तक जो सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी, राइट? एग्रीकल्चर पे हमारे नेशन की बात करें तो इंडिया के 70% पीपल आर कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर एंड और दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, राइट? एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन इतना नहीं था, राइट? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें बाहर से लानी पड़ती थी, राइट? क्योंकि इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं था. दूसरा था इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन इतना नहीं था, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है वो अवेलेबल नहीं थी. तो हमने ये पूरी चीज़ों को मिला के एक पूरा सिस्टम बनाया और उसके हिसाब से काम करना शुरू किया, राइट? तो 1960 के डिकेड से ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया. 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम आपने सुना है, मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे चैप्टर्स में इससे रिलेटेड आता है. तो गवर्नमेंट ने 1951 से जो 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम अप्लाई किया, उसमें ये एक 5 ईयर का प्लान पूरा एग्रीकल्चर को डोनेट किया गया. तो उसकी वजह से कि एग्रीकल्चर में जो भी इनसफिशिएंसी है उसको रिमूव किया जाए, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो और हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, राइट? हम लोग अपने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिले. ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, वी वर फेसिंग द शॉर्टेज
ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट। फूड ग्रेन की शॉर्टेज को हम लोग फेस कर रहे थे, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, और उसके अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट थे वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही थी, और जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी भी गुड नहीं थी, अच्छी नहीं थी। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज़ किस लिए हुआ? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दिस सेव द क्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड इंक्रीज द लैंड प्रोडक्टिविटी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की पूरी प्रोसेस शुरू की गई, अच्छे अच्छे सीड्स प्रोवाइड किए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल किए गए सो दैट फार्मर्स कैन बाय दैट एंड दे कैन सेव द क्रॉप्स, राइट। क्योंकि मैक्सिमम इंडिया है वो रेनफॉल डिपेंडेंट था, और धीरे 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 करके ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज ड्रास्टिकली, राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया, राइट। और उसके अलावा वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, और जैसे ही प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम अपने ही फूड ग्रेन्स के अपने नेशन में यूज़ कर सकते हैं, हमें उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम हो गई। एंड द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज़ अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट बन गया। जो नेशन मैक्सिमम फूड ग्रेन्स बाहर से मंगवा रहा था, उसने विद इन 5 year प्लान वी हैव ट्राइड टू complete it, or we have tried to improve the things which was not available in the past, right? Or then there was a time when famine was a regular problem. तो पास्ट में ऐसा भी होता था कि हर बार रेनफॉल नहीं होता था, फेमाइन भी होता था, ड्रॉट भी, फेमाइन मतलब ड्रॉट होता था। तो इन सिचुएशन में भी हमारे पास इतना प्रोडक्शन था कि वी कैन यूज़ इट फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो यूज़ तो हो रहा था, उसके अलावा हम लोग इनफ उसको स्टोर भी कर रहे थे। तो स्टोर हुआ ग्रेन्स, हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर सके। और 2 major reasons that overcome this terror are drastic improvement in irrigational facilities and huge buffer stock of food grains produced due to green revolution। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, और उसका इनफ स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पास्ट में हुआ था। अब धीरे धीरे वापस थोड़ी सी सिचुएशंस ख़राब हो गई। तो इन दिस सिचुएशन अगेन वी रिक्वायर टू हैव वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। वापस एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, जिससे जो भी सिचुएशंस वर्स हो रही है या धीरे धीरे जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है उसको हम लोग अच्छे से ठीक कर सकें, राइट।